बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, हम सहमत है काफ़ी हद तक। आई थिंक हिंदुस्तान भी काफ़ी सहमत हो गया। कुछ कुछ लोग बदल चुके हैं, कुछ लोगों की बदलने की देर है। हाँ, नहीं, अपने घर समझ बैठ जा आराम से राहुल, क्या फ़र्क पड़ता है? और आवाज़ कर ले थोड़ी सी। आई डू बिलीव आज हुनर की वजह से, काबिलियत की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका या काम करने का मौका या कुछ भी करने का मौका मिलना चाहिए। लाइट आपको फिर से ऑन करनी है? नहीं, ठीक है। कुछ भी करने के लिए यू डोंट हैव टू बी, अरे आप मर्द हो तो आप ये करोगे, औरत हो तो आप ये करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन हुनर पे होना चाहिए, काबिलियत पे होना चाहिए। एंड इवन इफ़ यू वांट टू बी अ होम मेकर, ये नहीं कि ये सिर्फ औरतों का काम है। अगर मर्द हाथ बटाना चाहे तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। हिंदुस्तान में क्या कई बार होता है, लोग एम्बेरस होते हैं ये बात की बातचीत करने में, क्योंकि सोसाइटी कहता है नहीं नहीं, लड़कों को नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हाथ बटाते हैं और बाकायदा पूरा घर संभालते, बच्चों को भी संभालते हैं, जब बीवी अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी कर रही है। तो मैं ये कहूँगा काम के सिलसिले में आज स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम थिंग बन चुका है। जैसे आप देखते हैं हमारे मीडिया में भी आज आई थिंक मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ कितने जर्नलिस्ट है, काफ़ी हद तक इक्वालिटी आ चुकी। बट स्मॉल परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि उन्हें अहमियत ना दी जाए ना। अगर वो माइनॉरिटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। उनके भी इमोशन होते हैं, उनकी भी फीलिंग होती है, उन्हें भी दर्जा देना चाहिए, उन्हें उनकी भी रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। सो एवरी मैन दैट रन्स अ होम शुड बी गिवन दैट ड्यू, बिकॉज होम मेकिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब है। हमेशा कहते हैं ना घर पे बैठी रहती है, वो घर पे बैठती नहीं है, वो घर बनाती है, संभालती है, ताकि आप सब बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी के जो ख्वाब है वो पूरे कर सके। वो बहुत सैक्रिफाइसिंग प्रोफेशन होता है, इट्स अ जॉब बाकायदा। कॉन्सेप्ट जो आइडिया है, जो फिलॉसफी है, आई थिंक मैं ये मानता हूँ बहुत काबिल डायरेक्टर है बाल्की सर, जिन्होंने ऐसा आइडिया चुना है, क्योंकि वो अच्छी तरह इसे दर्शा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द करेक्ट डायरेक्टर विद द करेक्ट मटेरियल ऑल्सो समटाइम्स। तो यूएसपी है, उन्होंने मैं दुआ करता हूँ हम दोनों भी यूएसपी हो पिक्चर की, बिकॉज कॉन्सेप्ट यूनिक है, कास्टिंग भी यूनिक है, और नई एनर्जी, नया सुर है पिक्चर का। तो होपफुली लोग एंजॉय करेंगे। क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना, लोग जानना चाहते हैं कीएन का क्या होता है। तो कीएन का हिंदी में हमेशा होता है ना, नौकरी की जाती है, तो मतलब वो स्त्रीलिंग हुआ। घर चलाया जाता है या बनाया जाता है तो वो पुल्लिंग हो गया। तो कीएन का हमेशा वो सेग्रीगेशन ले आता है सोसाइटी में, सोच विचार में। बट हमने फिल्म का नाम कीएन का इसलिए रखा बिकॉज लड़की और लड़का, वी वांटेड दैट टू बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द फिल्म, बिकॉज कीएन का के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लैंग्वेज का फ़र्क होता है, उससे काबिलियत का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ काम करना चाहती थी। हाँ नहीं, आई थिंक दैट ऑफ कोर्स जब मैंने कहानी सुनी तो आई डिडंट इवन वेट टू द एंड ऑफ द सेकंड हाफ। मैंने इंटरमिशन में ही कह दिया कि आई एम डूइंग द फिल्म बिकॉज इट वाज सच अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सच अ नॉवल कॉन्सेप्ट। पहली बार ऐसे सब्जेक्ट आई थिंक इंडियन स्क्रीन पे ही आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आई जंप्ड एट द रोल। नहीं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं हर तरह के रोल कर सकता हूँ और करते जाऊँगा। मेरी सबसे बड़ी जो सक्सेस रही है वो 2 स्टेज रही है, जो एक जेन्यून फैमिली रोमांटिक ड्रामा थी। एज एन एक्टर आई हैव नेवर एवर शाइड अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेकिंग चांसेस। तो फॉर मी आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ रोल्स। एक्शन की इमेजरी होगी, पर बाकायदा मेरी सबसे सक्सेसफुल फिल्म तो रोमांटिक पिक्चर है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आई थिंक फिल्म को पसंद करती है, ना कि आपके इमेज को। आई थिंक वो पुराना ज़माना था जब इमेजरी बहुत ज़रूरी होती थी। आज नए एक्टर्स जो है वो फिल्म से जुड़े होते हैं, फिल्म आज प्रायोरिटी ले चुकी है। यू टू रियलाइज a director comes with an idea and a thought. It's not always drawn from that somebody that he knows or she knows, but you've heard about lot of people like this. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम दोनों जानते हैं। I know a lot of, especially for example writers, they can work out of home and still be homemakers. This boy doesn't have ambition. We are not saying you should not have ambition. That is this boy. He does not want to get into the corporate world or the rigmarole of working every day. आई नो इनफ पीपल, तो मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं, बस इनके बारे में बातचीत नहीं होती बिकॉज लोग एम्बेरस फील करते हैं। सोसाइटी इन्हें नीचा दिखाती है कि नहीं तुम औरतों का काम कैसे कर सकते हो। अब हाँ, कई जगह पे तो मर्दों को किचन में आना अलाउड नहीं है। नहीं ये तो औरतों की जगह है, तुम मत आओ बेटा, तुम बाहर बैठो। तो ऐसे सोच विचार की धारा बहुत है, इसीलिए ये फिल्म हमने बनाने का फैसला लिया, बिकॉज इट्स अ नाइस ट्विस्ट, इट्स अ फन पॉजिटिव ट्विस्ट ऑन दैट। ना कि कोई इंस्पिरेशन एक इंसान देखा जिसकी वजह से ये कहानी लिखी। करीना कपूर को इम्प्रेस करने की क्या क्या नहीं करना पड़ता। ये नॉर्मल जूतों से इम्प्रेस नहीं हो रही थी, मैंने हील्स पहनने का फैसला किया। नहीं, वो गाना ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल था पहले भी, जब जैज़ दामी और हनी सिंह ने निकाला था 3 साल पहले। वी फाउंड इट वेरी एप्ट फॉर द फिल्म। बाल्की सर ने ये फैसला किया कि करीना नहीं, मैं हील्स पहनूंगा। तो आई थिंक
इट्स नाइस टू समटाइम्स यूज अ विजुअल टू क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड गेट द मैसेज अक्रॉस. हमेशा हम कहते हैं ना एक फोटो से आपको पता लग सकता है पिक्चर किस बारे में. तो ये 2.5 मिनट के गाना देख के आप समझ सकते हो कि हमारी फिल्म किस विषय पे आधारित है. वो मैंने जानबूझ के किया था ताकि आप सब यूज टू हो जाओ मुझे हील्स में देख के. मैं तो यूज टू हो चुका था, बट मैं चाहता था कि सारे जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं दे शुड नॉट फाइंड इट शॉकिंग व्हेन दे सी द सॉन्ग कम आउट. तो आई थिंक इट वाज एन आई डिड इट इन फन. आई जस्ट थॉट हमेशा औरतें हाई हील्स पहन के जाती है ना, तो इस बार मर्द कर देगा. थैंक यू. ना पुढे जा. Excuse me, sir. Yeah, So you are from Calcutta. Thank you. Thank you. My camera is with you. Pranali, just take this. Thanks a lot. I've seen that So nice. पण पाहिजे. बापरे ऑल द बेस्ट. थँक यू. ओके ऑल द बेस्ट. Okay, see you there. 9:45. Because 10:25. What? I don't know what to say. What are you saying? 2 minutes. I have to. My husband is waiting at home. करीना जी. करीना जी. करीना जी. On your iPhone.